Hello and welcome guys to Vinayak Way spoken English classes. So you know well that कि हमने पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रहा रही से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनते हैं. दैट मीन्स जो हमारा काम चल रहा है उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका हमने पॉजिटिव पैटर्न देख लिया है. अब आज हम देखेंगे इसका नेगेटिव पैटर्न, यानी कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं. सो बना रही क्लास के साथ में देखते हैं इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है. That's very simple. क्या करना हमको, I am not एक्शन प्लस ING, कुछ नया नहीं करना है. बस जो EZMR थे हमारे उसके पीछे हमको क्या रख देना है, नोट रख देना है. He is not. सबसे मेन फैक्टर जो अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है इन लोगों का, क्योंकि ये जो चीज़ है जो नेगेटिव जिसने बना लिया वो इसका अगला पार्ट अपने आप बना लेगा. ये जो शब्द है इसको हम बोल रहे हैं TW, जिसका पूरा नाम है टाइम वर्ड. ओके, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज है, यानी कि अपने कोर्स के हिसाब से हम इसको टाइम वर्ड बोल रहे हैं. अदरवाइज इसका एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब. याद रखने के लिए आप मतलब कोई सवाल करे तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, बट हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम यहाँ पे टेंस के पैटर्न में नहीं पढ़ाएंगे. फाइन. सो हम इसको क्या याद रखेंगे, टाइम वर्ड. सिंपल सा लॉजिक हमको ये याद रखना है कि ये क्या है, इसके टाइम वर्ड है. EZMR इसके टाइम वर्ड है. अब मैं आपको यहाँ एक रूल्स परमानेंटली बता देता हूँ कि कभी भी हमको ये देखना है कि नेगेटिव में जो बंदा यहाँ पर आने वाला है, नेगेटिव में काम करने वाले के जस्ट पीछे जो बंदा आने वाला है वो क्या कहलाएगा, टाइम वर्ड कहलाएगा. क्योंकि ये टाइम वर्ड आगे आपको क्वेश्चन वर्ड बनाने में बहुत आसान रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि WH से रिलेटेड जो वर्ड है वो बनाने के लिए टाइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसलिए आप ये कीप दिमाग में रखें कि इसका टाइम वर्ड क्या है. अगर मैं आपसे कहूँ कि रहा रही का टाइम वर्ड क्या है, तो रहा रही का टाइम वर्ड हमारा क्या है, EZMR. रहा रही का टाइम वर्ड क्या है हमारा, EZMR है. दैट मीन्स ये है कि आई के साथ एम का यूज़ होगा, यू के साथ आर का, ही के साथ इज का. एज वी ऑलरेडी नो दैट कि हम पहले से जानते हैं कि यू के साथ लगने वाला बहुवचन को फॉलो करेगा, ही के साथ लगने वाला एक वचन को फॉलो करेगा. सो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम ये बना सकते हैं क्या लिया हमने, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ. सो व्हाट आर यू लुकिंग हियर न्यू. नई चीज़ क्या है, ऑलरेडी नई चीज़ हमारे पास. अगर हम इसको हटा दें तो ये तो पुराना पैटर्न हो गया. नए पैटर्न में हमारे पास क्या है, ओनली एक वर्ड की एक नया वर्ड ऐड किया हमने नहीं, और उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं. आई एम नॉट स्टडिंग. सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यार ये कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग डील. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेगेटिव बनाना है इसका. इट्स वेरी इजी. सिंपली यू हैव टू पुट अप नॉट आफ्टर टाइम वर्ड. आपको टाइम वर्ड के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है. और टाइम वर्ड किसको कहा हमने, ये याद रखना है आपको, कि आने वाली जितनी भी क्लासेस हमारे होने वाली हैं सारी क्लासों में ये टाइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है. अगर आपको टाइम वर्ड पता नहीं है तो मतलब उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते. और इवन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो what I am telling to you, you have to keep in mind EZMR, where
वी हैव टू यूज़ इट। कहाँ यूज़ करना है? जब हमारा वर्क रनिंग में हो। जब हमारा वर्क रनिंग में होगा तो डेफिनेटली उसका जो टाइमर होगा वो इज एम आर होगा। हमको नेगेटिव बनाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, जनरली हमको नोट लगाना है। जैसे तुम सोच नहीं रहे हो। ओके, सो यू नो वेल दैट, तुम के लिए हम क्या लगा देंगे? यू। देन आर, नहीं के लिए नॉट। और आगे क्या कहता है हमारा? एक्शन। हम पहले से जानते हैं एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। काम क्या है? सोचना। सोचने को बोलते हैं थिंक, और थिंक में क्या लगा देंगे? एनजी। इसके आगे अगर हमारा सेंटेंस बढ़ेगा, इसके आगे अगर हमारा सेंटेंस बढ़ेगा तो उस केस में हम आगे इन चीज़ों को रखते जाएंगे। जितना बड़ा भी हमारा सेंटेंस होगा, नो इशू, वी कैन मेक इट। हमको केवल स्टार्टिंग की इतना सा पैटर्न देखना है, इसके बाद वाली क्या चीज़ें आने वाली है अपने आप वो सेटअप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वह पैसे नहीं बिगाड़ रहा है। वहाँ फोर के लगाएंगे हम ही, देन के लगाएंगे इज, अकॉर्डिंग टू रूल। ही इज नॉट। बर्बाद करना या बिगाड़ना वेस्ट, वेस्ट में लगा दिया आईएनजी, बचा कि हमारे पास मनी। सो हमारा आंसर क्या बना? ही इज़ नॉट वेस्टिंग मनी। दैट मीन्स हमको मेन क्या देखना है? वी हैव टू जस्ट चेक करने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन, दूसरा उसका टाइम वर्ड क्या है, और तीसरा उसका काम क्या है। ये तीन मेजर चीज़ है। इसके बाद वाली चीज़ अपने आप सेटअप होती जाएगी। क्या समझे? करने वाला कौन है, उसका टाइम वर्ड क्या है, और उसका काम क्या है। इसके बाद अगर हमारा सेंटेंस और बचता है तो वो आगे पुटअप होता जाएगा, हम आसानी से बना सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हमने पहले से कहा है आपको कि अगर हमको बहुवचन से रिलेटेड वाक्य बनाने हैं तो उस केस में हम किसको यूज़ करेंगे? आर का। और ये ऑलवेज है, हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं पहले पार्ट में कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करेगा एंड ही के साथ लगने वाला नियम सारे एकवचन को फॉलो करेगा, राइट। सो अगर हम और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सो हम बना सकते हैं किसान इंतजार नहीं कर रहे हैं। फाइन। सो हमने बना दिया फार्मर्स आर नॉट वेटिंग। फार्मर्स आर नॉट वेटिंग। फाइन। सो कैसे बना? क्वेश्चन आपके माइंड में कि कैसे बना सर? सो डेफिनेटली यहाँ पे किसान क्या है? प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे किसान क्या है? प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। हमने क्या कहा था कि बहुवचन के केस में हम किसको यूज़ करेंगे? आर को यूज़ करेंगे। और रटने से बेटर है कि ये याद रखें कि यू के साथ लगने वाला नियम बहुवचन को फॉलो करता है। ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, सो इट वाज द पार्ट ऑफ नेगेटिव। अब इसका कंफर्मेशन भी इसी में बना लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में समझाने जैसा इतना कुछ है नहीं है। देखिए, थर्ड पार्ट हमारा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले कि हम कंफर्मेशन किसे कहते हैं, तो देखें ये जो क्या है,
इसको जनरली लोग कहते हैं क्या के लिए क्या लगता है, व्हाट लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग यही कंसिडर करके चलते हैं कि क्या अगर कहीं आ गया है तो उस केस में हमारा क्या लगेगा, व्हाट लगेगा। बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखें कि ये कंपल्सरी नहीं है कि क्या आ गया इट मीन्स व्हाट लगेगा। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ये निर्भर करता है कि कौन सी सिचुएशंस आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसमें लिखा मैंने तुम क्या कर रहे हो, फाइन। एक सवाल ये लिखा मैंने, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। ओके, सो आई हैव टेकन हियर 2 एग्जाम्पल्स। क्या लगता है आपको, क्या बोथ आर सेम, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या? क्या ये और ये सेंटेंस एज इट इज है? नहीं, ये सवाल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि तुम क्या कर रहे हो, राइट। दूसरे वाले में मैंने क्या कहा, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। इट मीन्स मैंने आपसे ये पूछा नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ तो लगा है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, यानी कि मैं इस सवाल का केवल आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ। इस सवाल का मैं आपसे केवल कंफर्मेशन चाहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे वो चीज़ पता है। इट मीन्स मैं आपसे केवल यस और नो में आंसर पूछ रहा हूँ, और इसमें मुझे ये यस और नो में आंसर नहीं पूछना। मुझे ऑलरेडी मुझे पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो तुम, मगर इसमें मुझे पता है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ क्या और यहाँ क्या। अब पहला पॉइंट तो ये जो डिफरेंस है ये है, और ये ओरिजिनल डिफरेंस है। जो व्यक्ति अगर बनाना चाहता है सेंटेंस या रियली ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, सो डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर डिफरेंस। आपका मेजर डिफरेंस ये देखना पड़ेगा आपको, रटना नहीं है। दूसरा ये है कि जब अगर अब रटने वाले की बात करते हैं, रटने वाले की बात करें, अगर ये क्या बीच में आ जाता है तो वो हमेशा किस केस से बनने वाला है, वर्ड से। और अगर क्या आगे आगे आ जाए तो वो अलग पैटर्न से बनेगा। लेकिन ये चीज़ भी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसलिए आप सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें मेंटली तौर पर, या आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि जब भी हम किसी से सवाल करेंगे उस केस में हम व्हाट लगाएंगे। जब भी हम किसी से यस और नो में आंसर पूछेंगे उस केस में हम अब बता रहे हैं कैसे बनाना है आपको सेंटेंस। तो क्या समझे, जब हम किसी से सवाल करेंगे तो हम उस वाक्य को व्हाट से बनाएंगे, यानी कि WH की पैटर्न से बनाएंगे, फाइन। तो हम बात कर रहे हैं कन्फर्मेशन की, जब हम आंसर यस और नो में पूछते हैं। क्या यस और नो में कन्फर्मेशन, यहाँ लिख देता हूँ बात पक्की करना, बात पक्की करना। उस केस में हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ये एम आगे आ जाएगा, नोट हटा के एम कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। नोट तो जनरली हम उस केस में लगाएंगे जब नहीं आएगा, और इस कहाँ आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा। ओके, तो देखा जाए तो हमने कुछ नया नहीं किया इस केस में। ऑलरेडी हम जो नियम थे, नियम या कि यही देखो, इससे पहले ये नियम यहाँ पर ऐसा था, अब थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, फाइन। सो थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ है कि हमने अब पैटर्न को बदल दिया, क्योंकि हमने हिंदी में भी तो पैटर्न को बदला, हिंदी में भी तो पैटर्न को हमने बदला। क्या बदला, जैसे क्या तुम
सो रहे हो। ओके, क्या तुम सो रहे हो? ये सेंटेंस हमने बनाया। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे बनाएं सर? कॉन्सेप्ट चलवा। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना है कि इसमें मैं उससे क्या कर रहा हूँ, यस और नो में आंसर पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली मैं उससे कंफर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं उससे कंफर्म कर रहा हूँ, यस और नो में आंसर पूछ रहा हूँ। तो उस केस में हमारा देखो ये है रहा यू। अगर मैं इसको इतना छुपा देता हूँ, मैं अगर इसको इतना छुपा देता हूँ तो ये क्या बनता? यू आर स्लीपिंग। बट ये तो इसका आंसर बना, मुझे किसका आंसर चाहिए? इसका आंसर चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको, इस आर को आगे रख दो, आर यू स्लीपिंग। दैट्स वेरी इजी, आपको रटना नहीं है। आपको हर केस में बहुत सारे केस ले सकते हैं। आर यू स्लीपिंग, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो? आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या तुम तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो? आर यू जोकिंग, आर यू किडिंग, फाइन। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो? सो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। आर यू वेस्टिंग टाइम, आर यू कैचिंग काइट्स, क्या तुम पतंग पकड़ रहे हो? आर यू गिविंग मनी, क्या तुम पैसे दे रहे हो? आर यू टेकिंग मनी, क्या तुम पैसे ले रहे हो? तो क्या कर रहे हैं हम? कुछ नया कर रहे हैं क्या? कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि अगर हम किसी से कंफर्म करेंगे तो हम इज एम आर को कहाँ रख देंगे? आगे रख देंगे। बाकी रूल एज इट इज है, क्या वही रूल। अगर हम किसी बहुवचन से कंफर्म करेंगे तो उस केस में हम आर लगाएंगे, अगर हम किसी एक वचन से कंफर्म करेंगे तो उस केस में डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं क्या कि यू के साथ लगने वाला नियम सारे बहुवचन को फॉलो करता है एंड ही के साथ लगने वाला नियम सारे एक वचन को फॉलो करता है। ऐसा हमने माना था, ऐसा हमने माना था। जैसे क्या अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है? देखो अब इस बार थोड़ा सा मैंने बड़ा सेंटेंस ले लिया। सो डू नॉट फियर लुकिंग अ बिग सेंटेंस। अरे यार सेंटेंस बहुत बड़ा है, हाउ कैन आई मेक इट, मतलब बर्डन फील करना कि नहीं यार कैसे बनेगा, इट्स वेरी टफ। सो नथिंग इज टफ हियर ना, नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। ओनली आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस किस पैटर्न में बिलोंग करता है। सेंटेंस हमारा बिलोंग कर रहा है किस पैटर्न में? रहा रही के पैटर्न में। दैट मीन्स हमारा वर्क रनिंग में कौन सी कंडीशन में? आज की कंडीशन। फर्स्ट थिंग्स इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग ये कि क्वेश्चन इसका पैटर्न हमने पहले तो ये देख लिया किस पैटर्न में। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कन्फर्मेशन है। फिर दूसरे नंबर पे हमको क्या देखना है? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कन्फर्मेशन। तो देखो ये पॉजिटिव तो है नहीं क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है। ये नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है। तो ये तीसरा पैटर्न क्या कहा था हमने कि जब भी हम यस और नो में जवाब पूछेंगे तो डेफिनेटली वो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा? जब भी हम यस और नो में आंसर पूछेंगे तो डेफिनेटली हमारा वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या से ही स्टार्ट होगा। ओके, सो इसको अगर इतना नहीं बन रहा तो पहले तो यहाँ इसको स्विच कर दो, फिर हम क्या लिखेंगे? अमेरिका इज सपोर्टिंग किसको? यूक्रेन। यूक्रेन की स्पेलिंग क्या है?
हाँ, अमेरिका इज सपोर्टिंग यूक्रेन, बट हमको ये नहीं बनाना था। हमको क्या बनाना था? ये चीज हमको बनानी थी। इज अमेरिका सपोर्टिंग यूक्रेन। और देख लेते हैं एग्जांपल। क्या राम पार्टी मना रहा है? ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ तो हमारा आंसर क्या होगा? राम इज सेलिब्रेटिंग पार्टी, बट हमको तो ये बनाना है, तो उस केस में हम इसको काउंट उठा के रख देंगे आगे। ओके, सो यू कैन मेक मेनी मोर काइंड ऑफ सेंटेंस, but firstly you have to clear your concept, basic things. You need to be clear your concept and basic things. हमारे जो बेसिक रूल्स है उसको क्लियर करें एटलीस्ट, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी। आगे आपको ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं पहली क्लास में, ये क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल्स, आपने इस क्लास में क्या सीखा? देखो, इस क्लास में आपने क्या सीखा, इसके कुछ पॉइंट्स। हर क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, मेजर पॉइंट लिख लिया इसको, यानी बड़े तथ्य। देखिए क्या याद रखना है? सबसे पहले क्लास की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन से मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है। जैसे हमारी सिचुएशन कहाँ है? रहा रही से। दूसरे नंबर पे वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर वो कन्फर्मेशन है। क्या समझे? वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कन्फर्मेशन है। तीसरा टाइम वर्ड क्या है इसके? अब ये चीज़ सबके लिए नहीं है ना, ये चीज़ सबके लिए नहीं है। तो देखो, नई जिन लोगों को फील होती है वो केवल ये याद रखें कि नई हमने बनाई है, बाकी ये नई कुछ है नहीं। इसको हम अपनी भाषा में यानी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब हम जब भी हम कोई क्लास पढ़ेंगे आगे, तो पहले तो सिचुएशन देखें कि वो क्लास कहाँ से बिलोंग कर रही है, राइट। सो हम जो क्लास की डिस्कशन कर रहे हैं वो रहा रही के पैटर्न में कर रहे हैं। काम हमारा जारी है आज की कंडीशन में, और अगर हमारा काम जारी है तो डेफिनेटली लास्ट वर्ड रहा रही होगा। जैसे हवा चल रही है, बस आ रही है, पानी बह रहा है, बारिश हो रही है, हम टीवी देख रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, हम तुमको सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ओके, देश में युद्ध चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आप देख लो इसको नोटिस करके। बाढ़ आ रही है, बादल गरज रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है। तो ओवरऑल इसका लास्ट वर्ड आप मैचअप करोगे तो क्या आ रहा है? रहा रही में। अब इसको हमको ये देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कन्फर्मेशन से। ये पॉजिटिव होगा तो सिंपल सा वाक्य, नेगेटिव होगा तो नहीं आएगा। और अगर कन्फर्मेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग का वर्ड क्या आएगा। और अगर स्टार्टिंग का वर्ड भी नहीं आया ना, तो भी आप तो ये देख लेने का, अगर हम सामने वाले से येस और नो में आंसर पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे टाइम वर्ड आगे आएंगे। और टाइम वर्ड किसको कहा है? टाइम वर्ड कहा है हमने इज एम आर को। टाइम वर्ड किसको कहा है? इज एम आर को। नेगेटिव में जो बंदा यहाँ पर आएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। ये बात बहुत आगे जितनी भी क्लासें बनने वाली हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कि ये जो नेगेटिव में जो बंदा यहाँ पर आएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, आई एम रिपीटिंग अगेन,
कि जो बंदा नेगेटिव में यहाँ पर आएगा वही बंदा कहाँ जाने वाला है, आगे जाने वाला है। यानी कि आप जब भी कंफर्मेशन बनाओगे, अगर मैं एक क्लास भी बता देता हूँ आपको, तो ऐसा मुझे फील होता है कि आप आने वाली सारी क्लासों के कंफर्मेशन आप स्वयं ही बना लोगे। कैसे? एक बात जो मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव में जो बंदा यहाँ आने वाला है और जो यहाँ पर आएगा दूसरे नंबर पर, वही उस क्लास का क्या होगा, टाइम वर्ड होगा। वही उस क्लास की क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहें तो। ठीक है, तो हम ये टाइम वर्ड, वो टाइम वर्ड किसको कह रहे हैं, जो नेगेटिव में दूसरे नंबर पे आता है, जो नेगेटिव में दूसरे नंबर पर आता है। तो 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। पहला तो क्लास का पैटर्न क्या है, यानी कि सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, आज की कंडीशन में वर्क रनिंग में है। दूसरे नंबर पे हमको देखना है कि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेशंस, और एक और पार्ट है अभी तो क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, और तीसरा है कि उस क्लास का टाइम वर्ड क्या है। देखिए क्या तुम्हारे पापा एक नई बाइक खरीद रहे हैं? क्या तुम्हारे पापा एक नई बाइक खरीद रहे हैं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा लेंदी करा, ये समझने के लिए हमको क्या समझ में आता है, हमने क्या समझा इतनी देर की क्लास में, हमने क्या समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रटने वाले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लग गया तो वो लिख देंगे यूअर फादर आर परचेसिंग अ न्यू बाइक। अब मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग। तो इसमें 2 गलतियां हैं। पहली गलती तो ये कि ये जो पैटर्न है काय से, कन्फर्मेशन से। कन्फर्मेशन के केस में हमारा इज़-एम-आर हमेशा कहाँ आता है, आगे। दूसरी गलती इसमें क्या है कि दूसरी गलती ये है कि यहाँ कभी आर आता ही नहीं। दूसरी गलती क्या है, इसमें आर आता ही नहीं। देखो रटने वाले हमेशा गलत ही है, क्योंकि जब रटने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस केस में बंदा कहीं ना कहीं तो मात खा ही जाएगा। बहुत सारे रटा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानना है कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर। तो यहाँ यू नहीं है, यूअर है, और यूअर फादर ये वर्ड जॉइंट है। तुम्हारे पापा एक नई बाइक खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ हम एक वचन की बात कर रहे हैं। भाई खरीदने वाला एक ही तो बंदा है, यहाँ पर खरीदने वाला क्या है, एक ही बंदा है। इस चीज़ को नोटिस करना है, ना कि इस चीज़ को नोटिस करना है कि नहीं यार यूअर आ गया मतलब आर लगा दो, ही आ गया मतलब इज लगा दो, फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वो एक वचन है या बहुवचन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या लगता, इज लगता, तो भी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं है। हमारा सेंटेंस कब करेक्ट होगा, जब हम इस इज को उठाकर कहाँ रख देते हैं, आगे। जब हम इस इज को उठा के कहाँ रख देते हैं, आगे। तो क्या अब भी करेक्ट है ये? बोलने की लैंग्वेज में तो ये करेक्ट है, लेकिन लिखने की लैंग्वेज में अभी भी ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे हमने क्या नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। इफ यू आर राइटिंग सेंटेंस देन यू हैव टू मेक इट करेक्ट। आपको इसको करेक्ट बनाना है, फाइन। सो हमने बड़ा सा सेंटेंस बना लिया, इस पर आप कितने सारे वाक्य याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आपको जस्ट ये चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कन्फर्मेशन से। एक और पैटर्न इसका आने वाला है जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड, वो हम सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि रहा रही का टाइम वर्ड क्या है, इज़-एम-आर है। रहा रही का टाइम वर्ड क्या है, इज़-एम-आर है। रहा रही का टाइम वर्ड क्या है,
इज एम आर। यानी कि रहा रही के केस में डेफिनेटली हम क्या लगाने वाले हैं, इज एम आर। जब हमारा काम रनिंग में होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। एक वचन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का। बहुवचन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और बने रहिए हमारे साथ विनायक वेग के साथ। नई क्लास, आने वाले क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए थोड़ा, क्योंकि अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक बात पहुँचाएं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय विनायक।